अब हम करेंगे 4 टाइप की मैट्रिक्स कर ली, असली मैट्रिक्स अब है जो इस पूरी मैट्रिक्स की जान है, इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके लिए देखो कलर भी चेंज कर लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो वैसे सिंपल स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल होता है जिसमें साइड्स जो होती है रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ सेम होती है, वो स्क्वायर होता है। तो यहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगी इसमें लेंथ और ब्रेथ तो है नहीं, तो अ मैट्रिक्स विद सेम नंबर ऑफ रो इज नॉन एज स्क्वायर मैट्रिक्स विथ सेम नंबर ऑफ रो एंड, सॉरी बहुत ही अच्छी बात है, जगह छूट गई, एंड कॉलम इज नॉन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। ये किस तरह से होगी, एक एग्जांपल देता हूं पहले। ए मेरे पास में एक मैट्रिक्स है लाइक दैट, 4 9 6 2 8 5 3 1 7, नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं। तो देखो इसमें 3 रो है एंड 3 कॉलम है, तो ऐसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। अब इसमें कुछ खासियतें और होती है, जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। ये एक मैट्रिक्स समझो, सिंपल सी एक मैट्रिक्स लिखी मैंने, A11 A12 A13 A14, A21 A22 A23 A24, A31 A32 A33 A34, A41 A42 A43 A44। तो साइज है 4 क्रॉस 4। आप इस मैट्रिक्स को हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, ए आई जे टाइप की मैट्रिक्स है, साइज होगा n क्रॉस n। मतलब नंबर ऑफ रो, पहले m और n लिखते थे, अब यहां पर n एंड n है, मींस 3 इंटू 3 4 इंटू 4। तो ऐसी मैट्रिक्स कहलाती है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें जितनी रो होंगी उतने ही कॉलम होंगे। ये बड़ा बेसिक सा फंडा है, आप इतना नोट कर लो। और फिर इसके कुछ स्पेशल एलिमेंट्स की टाइप्स आती है जो आपको पहचान कराती है कि इसमें कैसे एलिमेंट आएंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल भी मैं इसमें लिख देता हूं। बी एक मैंने मैट्रिक्स लिख दी 2 5 1 9, तो साइज हो गया 2 क्रॉस 2। सी एक और मैट्रिक्स लिख देते हैं हम, जिसमें मैंने सिर्फ 9 लिखा, तो साइज इसका भी 1 क्रॉस 1 है। तो ये सारी के सारी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। कोई कहेगा सर ये तो सिंगलटन है, तो यस। कोई कहेगा सर ये तो अपने पास में स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो यस ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। और कोई कहेगा सर ये कॉलम मैट्रिक्स है, तो यस ये रो मैट्रिक्स है, तो यस। तो 1 क्रॉस 1 वाली जो मैट्रिक्स है ना, वो रो मैट्रिक्स भी है, कॉलम मैट्रिक्स भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, सिंगलटन मैट्रिक्स भी है। बाकी स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो। नोट कर लो जल्दी से। देखो अब इसके कुछ पॉइंट्स को समझते हैं। मान लो मैंने एक मैट्रिक्स लिखी ए आई जे टाइप की मैट्रिक्स है और साइज लिख दिया मैंने n क्रॉस n। तो आप इसको पहले समझना, इसको लिखेंगे कैसे, कुछ इस तरह से लिखता हूं मैं, A11 A12 A13 A14 एंड सो ऑन A1n, A21 A22 A23 A24 एंड सो ऑन A2n। ऐसे ही A31 A32 A33 A34 एंड सो ऑन A3n। ऐसे ही A41 A42 A43 A44 एंड सो ऑन A4n। और लास्ट में एंड सो ऑन यहां पर भी चलो, AN1 AN2 AN3 AN4 एंड सो ऑन ANn। साइज हो जाएगा n क्रॉस n का। तो देखो जब हमने मैट्रिक्स लिखी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इस मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट्स
होंगे हमेशा n स्क्वायर। अगर हम इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं तो वो हमेशा n स्क्वायर एलिमेंट्स होंगे। इस पॉइंट को समझना, आपका ध्यान दाएं बाएं होना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं कि जब एलिमेंट्स की बात कर ली, अब इन एलिमेंट्स में कुछ खासियत होती है। दीज आर डायगोनल एलिमेंट्स। ये सारे के सारे एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स में खास बात क्या होती है? A11, A22, A33, A44, A55, ANN। तो अगर आप कभी भी बात करते हो डायगोनल एलिमेंट्स की, तो दीज आर, देखो फर्स्ट रो में एक डायगोनल एलिमेंट है, सेकंड रो में सेकंड डायगोनल एलिमेंट आ रहा है, मतलब 2 हो गए, थर्ड रो में एक और, फोर्थ रो में एक और, फिफ्थ रो में फिफ्थ हो जाएगा, तो nth रो में n डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगे, हर रो में एक एक डायगोनल एलिमेंट। तो इट मींस टोटल नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर n। और डायगोनल एलिमेंट में खासियत क्या होती है? देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो डायगोनल एलिमेंट्स में खासियत ये होती है कि i इक्वल टू j होता है। इसमें i एंड j की वैल्यू सेम होती है, मींस रो नंबर एंड कॉलम नंबर हमेशा सेम होगा, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स में। अच्छा, ये और याद रखना, यही मेन डायगोनल होता है। आप इसको डायगोनल मत समझना, स्क्वायर की तरह मत ले लेना कि एक डायगोनल ये, एक डायगोनल ये, सिंगल वन डायगोनल होगा। अब देखो आगे, नाउ अब जब हम आगे बात करते हैं, ये डायगोनल एलिमेंट्स आ गए, तो n स्क्वायर टोटल एलिमेंट्स थे जिसमें डायगोनल हो गए n। तो इसके अलावा बचे हुए जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो देखो टोटल n स्क्वायर एलिमेंट्स थे जिसमें डायगोनल में n थे, तो बचे हुए एलिमेंट नॉन डायगोनल्स होंगे, दे आर n स्क्वायर माइनस n, क्योंकि टोटल एलिमेंट्स में से हमने डायगोनल को हटा दिया, तो n स्क्वायर माइनस n हो गए। अब n स्क्वायर माइनस n है, तो ये एलिमेंट सब नॉन डायगोनल है, ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी। इनमें खासियत क्या है कि i और j कभी भी इक्वल नहीं है। 2 3 2 4 2n 3 4 3 2 3 1 4 1 4 2 4 3, इसमें i और j कभी भी इक्वल नहीं होंगे। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में i इज नॉट इक्वल टू j। डायगोनल में i एंड j इक्वल होंगे, नॉन डायगोनल में i और j इक्वल नहीं होंगे। अब बात करते हैं डायगोनल। देखो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इधर और इधर दोनों तरफ है, आधे एलिमेंट ऊपर होंगे, आधे एलिमेंट नीचे होंगे। तो अगर मैं बात करता हूं अबव डायगोनल, डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स, तो ये सारे ऊपर वाले हैं। इसमें खासियत क्या है? देखो i की वैल्यू j से हमेशा कम है, ये 1 है तो अगला 3, 1 4 1 n, 2 3 2 4 3 4 3 n, तो i की वैल्यू हमेशा j से कम है, पहली चीज। और दूसरा, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आ गए थे n स्क्वायर माइनस n, आधे ऊपर आधे नीचे, तो अबव डायगोनल कितने हो गए? n स्क्वायर माइनस n बाई 2। और इसकी खासियत क्या होगी? इसमें i की वैल्यू j से हमेशा स्मॉल होगी। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में i की वैल्यू हमेशा, अबव डायगोनल में i की वैल्यू j से हमेशा कम होगी। अब यही बात बिलो डायगोनल की करें तो आधे एलिमेंट ऊपर हो गए थे, n स्क्वायर माइनस n बाई 2, आधे एलिमेंट नीचे हो जाएंगे। तो बिलो डायगोनल जब हम देखते हैं तो ये भी n स्क्वायर माइनस n बाई 2 ही होंगे, आधे ऊपर आधे नीचे हो गए। और इसमें खासियत क्या होगी? i का नंबर हमेशा j से बड़ा होगा, मींस रो नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन कॉलम नंबर। तो यहां पर i हमेशा j से ग्रेटर होगा। रिपीट करता हूं जो मैंने अभी समझाया, आपके पास n क्रॉस n टाइप की डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, मतलब n क्रॉस n होने का मतलब टोटल एलिमेंट n स्क्वायर।
इसमें एक प्रिंसिपल डायगोनल होगा जिसे हम डायगोनल भी बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर i और j हमेशा सेम होंगे और टोटल एलिमेंट अगर n स्क्वायर है तो डायगोनल में n एलिमेंट होंगे। देन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल के अलावा एलिमेंट होंगे तो वो आधे हो जाएंगे, मतलब सॉरी, n स्क्वायर में से इन n को हटा दो तो बाकी एलिमेंट नॉन डायगोनल है। अबव डायगोनल, डायगोनल के ऊपर वाले तो n स्क्वायर माइनस n बाई टू, नीचे वाले n स्क्वायर माइनस n बाई टू। और खासियत ये इसमें i और j हमेशा सेम होंगे डायगोनल में। अबव डायगोनल में i j से छोटा होगा, बिलो डायगोनल में i j से ग्रेटर होगा, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट इसमें और आता है विच इज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में नहीं, ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ट्रेस का मतलब क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट्स का सम। मीन्स a11, a22, a33, a44 एंड सो ऑन ann, इन सबका सम, यानी कि सिग्मा ai, जहां पर i की वैल्यू जा रही है 1 से लेकर n तक, इन सबका टोटल करना है। a11 प्लस a22 प्लस a33 प्लस a44 एंड सो ऑन ann। ओके, राइट डाउन। देखो अब हम एक मैट्रिक्स लिखते हैं। जैसे a हमने एक मैट्रिक्स लिख दी 4 9 2 8 -3 -6 2 5 1 2 4 3 6 2 8 0, ये मैट्रिक्स है हमारे पास। तो अगर आपसे इसमें बात करी जाए तो 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है। सो टोटल एलिमेंट कितने हो गए? n स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर मीन्स 16। डायगोनल में कितने होंगे? ओनली 4 एलिमेंट। नॉन डायगोनल कितने हो जाएंगे? 16 में से 4 माइनस करें, ऊपर और नीचे वाले, 16 माइनस 4 इज 12। आप वैसे ऐड करोगे तो 1 2 3 4 5 6, इधर नीचे भी 6 6 और 6 12। अब अबव डायगोनल, डायगोनल लिख देता हूं 12 का हाफ। बिलो डायगोनल भी 6, ऊपर भी 6 एलिमेंट, नीचे भी 6 एलिमेंट। और लास्ट पॉइंट इसका बचता है, कभी ट्रेस की बात हो जाए तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए 4 -6 +4 और +0, मैंने सारे डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर दिया। 4 एंड 4 8, 8 - 6 2, ये होगा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो ये हमारे पास में स्क्वायर मैट्रिक्स थी। आपको पूरे मैट्रिक्स की आगे वाले पोर्शन की जान है, स्क्वायर मैट्रिक्स समझ आएगा तभी आगे की मैट्रिक्स समझ आएगी। ओके, राइट डाउन।